हेलो दोस्तों, मैं आर्कुस यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एग्जाम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्यदाता समय के ठेकेदार से रिलेटेड सवाल, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कार्यदाता समय में ठेकेदारी से सवाल जो पूछे जाते हैं, दो प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सवाल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 से पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, ठेकेदार को 16 दिन में सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। उसने 20 मजदूर काम पर लगाए और 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इन सवालों को करना है अच्छे तरीके से, कंसेप्ट के साथ इन सवालों को हम करेंगे। जैसे 16 दिन में ठेका लेता है, ठेकेदार 16 दिन में ठेका लेता है, तो आप 16 यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद क्या है कि 20 मजदूर काम पर लगाए और 12 दिन काम करने के बाद, तो 20 मजदूर आप यहाँ लिख लीजिए, 20 मजदूर और 12 दिन के बाद, यानी ये 20 मजदूर M1 हो गया, ये आपका D1 हो गया। ठीक है। अब 5/8 सड़क ही बन पाई, इसका मतलब 8 में से 5, यानी टोटल मैं मान सकता हूँ 8 में से 5 सड़क ही बन पाई थी, तो यहाँ W1 मान लूँगा मैं 5। ठीक है। अब बराबर M1 D1 बट्टे W1 हो गया आपका। अब 16 में से 12 दिन तो काम हो गया, अब बचा कितना काम? अब बचा कितने दिन का काम? बचा आपका 4 दिन का काम। ठीक है। 4 दिन में ये काम करना है। मैंने कहा 4 दिन में ये आपको काम करना है, तो 4 दिन में मैंने क्या किया, मैंने X मजदूर काम पर लगा दिए शेष काम को करने के लिए, जो कि काम कितना बचा था, 8 में से 5, तो ये हो गया। अब बचा कितना काम? 3 काम बचा। ठीक है। 3 काम को 4 दिन में समाप्त करने के लिए मैंने X मजदूर लगा दिए, तो X मजदूर लगा दिए। उसके बाद अब मैं काटूंगा, ये 4 से कट जाएगा दोस्तों 5 बार और 5 से ही कट जाएगा 5 बार। ठीक है। अब ये 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 में, तो ये दोस्तों हो जाएगा 12 × 36 बराबर X, यानी 36 मजदूरों ने ये काम समाप्त कर दिया। तो कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए थे? तो शुरू में मजदूर कितने थे आपके पास? 20 मजदूर थे, और कितने मजदूरों ने ये काम समाप्त किया? 36 मजदूरों ने। तो कितने एक्स्ट्रा मजदूर लगा दिए? तो 36 माइनस कर दूंगा 20, तो 6 और 3 में से 2 गए 1, यानी 16 मजदूर अतिरिक्त लगाने पड़े उस काम को समाप्त करने के लिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, बहुत ही अच्छा सवाल, सेम सवाल है, पढ़ते हैं। एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने में कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, करना क्या आपको, 150 दिन आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद 200 कामगार थे, यानी M1 हो गया। 50 दिन में तो ये D1 हो जाएगा आपका। कितना काम कर लेते हैं दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 1/4 का मतलब होता है 1/4, और 4 में से 1 काम इन्होंने यहाँ कर लिया। बचा कितना काम? 3 काम बचा था, क्योंकि टोटल काम 4 था, 1 इन्होंने कर लिया तो 3 बचा था। अब दिन कितने बचे थे हमारे पास? 50 दिन ही हो गया, तो 100 दिन में ये काम करना है। मैं ये कहता हूँ 100 दिन ये जो काम किया, X कामगारों ने काम किया 100 दिन तक, 3 काम। ठीक है दोस्तों, 100 दिन तक 3 काम को X कामगारों ने काम किया, तो ये 100 से कट जाएगा 2 बार, और 50 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 300। 300 बराबर X। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचा हुआ काम 300 कामगारों ने किया था। तो कितने अतिरिक्त लगाने पड़े थे? तो पहले कितने थे? 200 थे, 200 कामगार थे, और अब कितने मजदूरों ने, कितने कामगारों ने ये काम किया था? 300 ने किया था। तो कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए थे? 300 माइनस 200 माइनस कर देंगे, तो ये बचेंगे हमारे पास 100, यानी 100 कामगार एक्स्ट्रा लगाने पड़े थे उस काम को समय पर समाप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 3, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात
उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है, तो 4 दिन पहले काम ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस सवाल में, पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस क्या है कि इसमें समय पर समाप्त नहीं करना, इसमें समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है। यानी 40 दिन में ठेका जो लिया था, अब यहाँ 4 दिन पहले, इसका मतलब 36 दिन में काम करना है। तो आपको लिखना है 40, अब उसके बाद 25 पुरुषों ने काम किया, तो 25 गुना 24, ठीक है, 25 ये हो गए 24 गुना में बटे डब्ल्यू कितना हो जाएगा 1/3 भाग, यानी 3 में से 1 भाग। अब कितने दिन और काम करना है इनको, 24 दिन यहाँ हो गया, 12 दिन और काम करना है क्योंकि 36 दिन में करना था। अब कितने पुरुषों को लगा दिया जाए, x पुरुष लगा दिए मैंने, कितना काम रह गया शेष, 2 काम, क्योंकि टोटल काम 3 था। तो दोस्तों 12 से ही कट जाएगा 2 बार। अब ये हो जाएगा 25 दूनी 50 दूनी 50 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 100 हो जाएगा, 100 बराबर x, यानी कितने पुरुष लगाने पड़े थे, 100 पुरुष लगाने पड़े थे 4 दिन पहले काम ख़त्म करने के लिए। तो कितने अतिरिक्त लगाने पड़े थे, तो पहले कितने थे 25 थे, और अब कितने हैं 100, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 75। ठीक है दोस्तों, 75 पुरुष ठेकेदार ने अतिरिक्त लगाए थे उस काम को 4 दिन पहले ख़त्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, एक ठेकेदार ने 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम ख़त्म कर दिया है। तो काम समय पर ख़त्म हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। अब दोस्तों सवाल क्या कर रहा है, अब हटा सकता है, पहले क्या कर रहा था अतिरिक्त लगा रहा था, अब क्या कर रहा है वो हटा रहा है। तो सेम करना है आपको, 92 यहाँ लिखना है, 92 दिन टोटल ठेका था 92 दिन का। इसके लिए 110 लगाता है काम पर, तो 110 गुना 48 दिन तक लगाता है, तो कितना काम ख़त्म कर लेते हैं वो, 5 में से 3 भाग, तो 3, टोटल 5 था, 5 में से 3 भाग ये करते हैं। अब हमारे पास कितने दिन बचे, 92 में से 48 दिन घटा दो, तो 12 में से 8 गए 4, और 8 में से 4 गए 4, 44 दिन बचे। तो 44 दिन अगर मैं ये कहता हूँ कि x लोग इस काम को 44 दिन तक करते हैं, और कितना भाग बचा था हमारे पास, 3 तो यहाँ हो गया, 2 बचा था, 2 काम, तो 2 से कट जाएगा दोस्तों ये 22 बार, और 22 से कट जाएगा ये 5 बार, 22 5 110, और 3 से ये कट जाएगा 16 बार। ठीक है दोस्तों, अब 16 का गुणा 5 में करेंगे, 16 5 80, यानी x बराबर आ गया 16, x बराबर हो गया 16 5 80 हो गया। ठीक है, यानी ये जो बचा हुआ काम था वो 80 लोगों ने किया था। अब ठेकेदार ने कितने पुरुषों को हटा दिया था, तो शुरू में हमारे पास कितने लोग थे, 110 लोग थे, उनमें से 80 लोगों ने वो काम किया, तो कितने पुरुष हटा दिए उसने, 0, 11 में 60 के 3, 30 पुरुषों को उसने हटा दिया और काम समय पर समाप्त हो गया। तो 30 पुरुषों को हटा दिया, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ दोस्तों। सवाल नंबर 5, एक ठेकेदार ने 30 दिन में कार्य करने का ठेका लिया। उसने 400 मजदूर काम पर लगाए जो 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 भाग कार्य कर सकें। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने और मजदूर लगाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर सकें। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है, इसमें इसने घंटे और दे दिए। तो ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 30 व्यक्ति आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद 400 मजदूर काम पर लगाए, तो 400 M1 हो गया और 9 घंटे हो गए ये, और ये 10 दिन हो गया आपका D1। कितना काम कर लिया इन्होंने, 1/4 भाग, यानी 4 में से टोटल भाग 4 था, 4 में से 1 भाग इन्होंने कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास कितने दिन बचे थे, 30 दिन में से 10 दिन काम हो गया, अब बचा 20 दिन काम। 20 दिन काम 8 घंटे प्रतिदिन करना है, और मैं ये कहता हूँ कि ये X मजदूर इस काम को करते हैं, बचे हुए काम को 20 दिन तक। जो कि बचा हुआ काम कितना था, 4 में से 1 भाग हो गया था, बचा काम कितना था 3,
तो दोस्तों ये कट जाएगा 8 से, 8 पंजे 40, 50 बार कट जाएगा। और ये कट जाएगा 0 से, 0 कट जाएगा। और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। तो 5 का मल्टीप्लाई 9 में 9 पंजे 45, 45 पंजे हो जाएगा आपका 225। और 225 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो दोस्तों ये हो जाएगा 675 बराबर x। तो 675 बराबर x हो गया। तो x बराबर 675, यानी ये काम, बचा हुआ काम 675 मज़दूरों ने किया। इसका मतलब कितने मज़दूर अतिरिक्त लगाए? पहले कितने मज़दूर थे? पहले 400 मज़दूर थे, पहले 400 मज़दूर थे। अब ये काम कितने मज़दूरों ने किया? 675 ने। तो कितना एक्स्ट्रा लगा दिए गए? तो 675 में से आप घटा दो 400 मज़दूर हटा दो, तो ये बचेंगे आपके पास 5, 7, 6 में से 4 के 2, 275 मज़दूर एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है, तो वो काम समय पर समाप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 दोस्तों, ये सवाल ये दूसरे टाइप का सवाल है। जो मैंने आपको अभी तक बताए वो फर्स्ट टाइप के सवाल थे। अब जो ये सवाल नंबर 6 है, ये दूसरे टाइप का सवाल है, दूसरे प्रकार का सवाल है। तो दूसरे प्रकार के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं पहले सवाल। एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको? तो दोस्तों 40 दिन आपको ये लिखने हैं। 40, अब 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए उसने 35 दिन बाद, तो 35 दिन ये काम यहाँ हो गया। अब बचा कितना काम? हमारे पास 5 दिन का काम बचा। अब 100 व्यक्ति और लगा दिए और वो काम समय पर पूर्ण हो गया। तो 5 दिन में 100 व्यक्ति पहले से 200 और बढ़ा दिए, तो कितने व्यक्ति हो गए हमारे पास? 200 व्यक्ति हो गए। अब तो ये काम हो गया ना टोटल, ये M1 हो गया, ये D1 हो गया। तो इतना काम बचा था। अगर मैं कहता ये काम अगर 100 व्यक्ति करते तो कितने दिन में कर लेते? x दिन में कर लेते। तो 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, यानी x बराबर 10 दिन, यानी 100 व्यक्ति वो 10 दिन में काम ख़त्म कर लेते अगर वो 100 व्यक्ति नहीं आते तो 35 दिन उन्होंने यहाँ काम किया 100 व्यक्तियों ने, और 10 दिन अगर वो व्यक्ति नहीं आते तो 10 दिन और उन्हें करना पड़ता। तो 35 और 10 कितना हो गया? 45 हो गया, यानी उन 100 व्यक्तियों को 45 दिन लग जाते काम को समाप्त करने में। तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता? दोस्तों 40 दिन में काम समाप्त करना था, 45 दिन लग गए उन लोगों को, तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता? 5 दिन बाद। ठीक है, 5 दिन बाद काम समाप्त होता। 45 में से 40 हटा देंगे तो बचेंगे आपको 5 दिन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर 7, ये फर्स्ट प्रकार का सवाल है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए। और सवाल नंबर 8, ये भी फर्स्ट प्रकार का है। और सवाल नंबर 8 है। और सवाल नंबर ये 9, ये सेकंड प्रकार का सवाल है। तो ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, इन तीनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आप यदि कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इन सवालों के जवाब, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका रिप्लाई कर दूंगा। आंसर आपका, इन तीनों सवालों के जवाब मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इन तीनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।